अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिमाइंडर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम को हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमें सबसे पहले यहाँ पर रिमाइंडर को समझना है और रिमाइंडर थ्योरम को डिटेल से समझेंगे। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम को समझने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले कुछ चीज़ों को डिस्कस करना होगा, और वो हमारे पास यहाँ पर है कि अगर हम किसी भी दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, लेट सपोज मैं यहाँ पर 7 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 पे। 2 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो बन गया हमारे पास 2 3 जार 6। 7 से हम 6 हटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर 1 बचेगा। अब इन चीज़ों को हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन हमारे पास यहाँ पर ये है कि ये जो नंबर है हमारे पास 7, इस नंबर को कहा जाता है डिवाइडेंड। 2 को कहा जाता है डिवाइजर। 3 को कहा जाता है क्वोशंट। और यहाँ पर जब हमने 7 से 6 को माइनस किया तो यहाँ पर 1 आ गया, और इस 1 को कहा जाता है रिमाइंडर। अब ये पूरा प्रोसेस करवाने का जो असल मकसद था वो आप लोग को समझाना है कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमने यहाँ पर एक प्रॉपर डिवीजन की मेथड से 7 को डिवाइड किया 2 पे, तो हमारे पास बाकी जो बचा वो 1 बच गया, और उसको कहा जाता है रिमाइंडर। लेकिन यहाँ पर हम जो रिमाइंडर थ्योरम डिस्कस करेंगे उसमें आप लोगों ने ये डिवीजन नहीं करना होगी, बल्कि आप लोगों के पास एक पोलिनोमियल होगा और उस पोलिनोमियल को हमने डिवाइड करना होगा एक लीनियर डिवाइजर पर। जब हम उस पोलिनोमियल को उस लीनियर डिवाइजर पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्वोशंट आ जाएगा, और आखिर में हमारे पास जो बचेगा वो होगा रिमाइंडर, जिसको हम आर से लिखेंगे। अब ये जो डिवाइजर है आप लोग के पास x माइनस है, ये तो हमने यहाँ पर जनरल फॉर्म लिखवा दिया। आप लोग के पास डिवाइजर इस फॉर्म में होगा, x-1 फॉर्म में आ सकता है, आप लोग के पास x+2 फॉर्म में आ सकता है डिवाइजर, या 2x+1 फॉर्म में आ सकता है। लेकिन हमें फिर इसको पुट करना होगा कि x-1, तो x-1 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, और आप लोग के पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 बनेगा। मतलब हमने उसी पोलिनोमियल में x की वैल्यू को पुट करना होगा, और x की वैल्यू जब पुट करेंगे तो आखिर में हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, जो बाकी बचेगा, उसको रिमाइंडर कहा जाएगा। लेकिन वो रिमाइंडर हमने यहाँ पर विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड करना होगी। सो विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम जब रिमाइंडर फाइंड करेंगे तो उसको कहा जाता है रिमाइंडर थ्योरम। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसमें ऑब्जर्व करवा सकते हो कि यहाँ पर आप लोग के पास एक पोलिनोमियल है, और उसी पोलिनोमियल में आप लोग के पास डिवाइजर भी गिवन है, और पोलिनोमियल को हमने यहाँ पर पी ऑफ एक्स से लिखा हुआ है। डिवाइजर हमारे पास यहाँ पर है x-a। तो जब हम इस पोलिनोमियल को डिवाइड कर लेते हैं x-a पर, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आता है वो हमारे पास p ऑफ a फॉर्म में होता है। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि लेट q ऑफ x बी द क्वोशंट obtained आफ्टर डिवाइडिंग p ऑफ x। वो ऑलरेडी मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि जब हम इस पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं x-a पे, तो यहाँ पर हमारे पास क्वोशंट आता है। बट द डिवाइजर x-a इज लीनियर, वो भी ऑलरेडी आप लोग को पता है कि हमारे पास जो डिवाइजर है वो लीनियर है। तो आखिर में हमारे पास क्या होता है, सो द रिमाइंडर मस्ट बी ऑफ डिग्री 0। आप लोग के पास आखिर में जो रिमाइंडर बचेगा उसकी जो डिग्री होगी वो 0 होगी। डिग्री 0 मीन कि उसमें आप लोग के पास हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो होगा वो 0 होगा। तो वेरिएबल का पावर आपके पास अगर 0 आ भी जाए तो 1 के बराबर होता है, तो लिख के या न लिख के उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। नॉन जीरो कांस्टेंट होगा, इट मीन देट आपके पास जो आखिर में रिमाइंडर आएगा वो एक कांस्टेंट नंबर होगा, टर्म्स होगा, और उसको हम आर से डिनोट करेंगे। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-a क्यू ऑफ x प्लस आर। अब ये जो आप लोग के पास रिजल्ट आ रहा है, इसको आप लोग यहाँ से ऑब्जर्व करवा सकते हो कि ये जो नंबर है हमारे पास 7, हम इस 7 को दोबारा हासिल करना चाहते हैं। तो 7 को दोबारा हासिल करने के लिए हमें इस डिवाइजर को
मल्टीप्लाई करना होगा क्वोशंट के साथ और उसके साथ फिर ऐड करना होगा रिमाइंडर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये जो नंबर है आप लोगों के पास, ये डिवाइजर है। और वो डिवाइजर को हमने यहाँ पर, क्योंकि पॉलिनॉमियल के साथ हमारा काम है, तो यहाँ पर हमारे पास है पी ऑफ एक्स। डिवाइजर हमारे पास मौजूद है एक्स माइनस ए फॉर्म में, और क्वोशंट भी हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी आया हुआ है विच इज क्यू ऑफ एक्स। और रिमाइंडर को हमने लिखा हुआ है आर के साथ। तो देखिए ये आपके पास डिवाइजर है। जब हम बात नंबरों की करते हैं कि जब हम यहाँ पर 7 को डिवाइड करते हैं, नंबर्स को नंबर पे डिवाइड करते हैं, 3 यहाँ पर हमारे पास क्वोशंट को शो कर रहा है और 1 यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर को शो कर रहा है। लेकिन ये हमने यहाँ पर एज अ पोलिनोमियल, यहाँ पर मैंने पी ऑफ एक्स को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो अब आप लोग यहाँ पर इस चीज को देख सकते हो ना। हम यहाँ पर जनरली x इक्वल टू ए पुट करते हैं। x इक्वल टू ए यहाँ पर ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ डिवाइजर था, तो x माइनस ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू ए। x की वैल्यू हमने यहाँ पर a फाइंड करनी बाय जीरो मेथड। हमने उस डिवाइजर को बराबर ले लिया 0 के, और वहां से x की वैल्यू फाइंड कर ली, और x की वैल्यू को हमने यहाँ पर अभी इसमें पुट करना है। तो यहाँ पर आप लोग देखो p ऑफ ए माइनस ए क्यू ऑफ ए प्लस आर। ए और ए कैंसिल हो जाएगा तो 0 बचेगा। 0 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा टर्म आप लोगों के पास 0 हो जाएगा। और आखिर में हमारे पास रह जाएगा आर। आर आप लोगों के पास आ गया पी ऑफ ए इज इक्वल टू आर। हमने जब ए को पुट किया तो आखिर में हमारे पास जो रिजल्ट बच गया वो आर के फॉर्म में बच गया। और आर क्या था? आर हमारे पास रिमाइंडर था। तो इट मीन देयर कि हमारे पास जो भी डिवाइजर आएगा हम उसको वहां पर पुट करेंगे और आखिर में रिमाइंडर हासिल करेंगे। अब अगर डिवाइजर हमारे पास इस फॉर्म में है, आप लोग देख सकते हो x माइनस 1, और यहाँ पर डिवाइजर हमारे पास x माइनस ए फॉर्म में था। तो यहाँ से आप लोग यहाँ देख सकते हो x और x कैंसिल हो गया, इधर रह गया -1 और इधर आ गया -a। ये कैंसिल हो गया, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। तो हमें उस पोलिनोमियल में a की जगह यहाँ पर क्या मिल गया? 1 मिल गया। एक तरीका आप लोगों के पास तो ये है कि आप अपने डिवाइजर को कंपेयर करो x माइनस ए के साथ, जो यहाँ पर हमारे पास डिवाइजर है, और वहां से a की वैल्यू मालूम करके पुट करो। और दूसरा तरीका आप लोगों के पास ये है कि आप इस x माइनस 1 को 0 के बराबर ले लो और x की वैल्यू फाइंड करके पुट करो, तो तब भी आप लोगों के पास रिमाइंडर जो होगा वो 0 ही आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, इन एग्जाम्पल की मदद से ही हमने इस पूरे प्रोसेस को समझ लेना है। लिखता है कि फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर मालूम करे, इज डिवाइडेड बाई x माइनस 3, x प्लस 3, 3x प्लस 1 एंड x। तो बेसिकली रिमाइंडर है क्या? रिमाइंडर आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं कि रिमाइंडर थ्योरम आप लोगों के पास विदाउट डिवाइडिंग, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, हम यहाँ पर रिमाइंडर फाइंड करते हैं। हमें उस डिवीजन मेथड से छुटकारा यहाँ पर मिल रहा है, और विदाउट डिवीजन हम यहाँ पर इजीली रिमाइंडर को फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे पास वो पोलिनोमियल था जिसको हमने पी ऑफ एक्स के बराबर ले लिया। फर्स्ट डिवाइजर यहाँ पर हमारे पास x माइनस 3 था। सो इट मीन देयर कि हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो हम इस पोलिनोमियल में जहां जहां पर भी x होगा उधर हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखो रिमाइंडर 65 आ गया विदाउट डिवाइड किए। अगर आप लोग इसको डिवाइड भी करो तब भी आप लोग के पास रिमाइंडर 65 ही आना है। दूसरा आप लोग के पास x प्लस 3 था, तो x प्लस 3 यहाँ पर प्लस था साइन, तो x की वैल्यू आप लोग के पास माइनस हो जाएगी। तो फिर हमने इसी पोलिनोमियल में जहां जहां पर x होगा उधर हमने -3 पुट करना है। जब -3 पुट करेंगे तो आप लोग के पास यहाँ पर देखिए सिंप्लीफाई करोगे रिमाइंडर आ जाएगा 101। 3x प्लस 1 आपके पास है। इट मीन दे कि 3x इज इक्वल टू -1 और x की वैल्यू यहाँ पर आ गई -1/3। तो अब हमें इसी पोलिनोमियल में जहां जहां पर भी x है उधर हमने -1/3 पुट करना है। सिंप्लीफाई करेंगे रिमाइंडर आएगा 5। सो दिस इज विदाउट डिवीजन, डिवाइड नहीं कर रहे बल्कि हम यहाँ पर उस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करवा रहे हैं, पुट करवा रहे हैं, और उसकी मदद से ही हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं रिमाइंडर।
सिर्फ x दिया हुआ है, तो सिर्फ x मीन कि आपके पास वहां पर x की वैल्यू 0 है, 0 पुट किया, रिमाइंडर 2 आ गया हमारे पास। सो दीज आर नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन, सवाल मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को आइडिया होना चाहिए कि किस तरह हम यहाँ पर रिमाइंडर को फाइंड करेंगे। और रिमाइंडर को फाइंड करने का तरीका यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम की मदद से इंतहाई आसान बन जाता है। और यहाँ पर एक और चीज भी आप लोग याद रखिए, अगर साइन यहाँ पर प्लस होगा तो x की वैल्यू आप लोग के पास माइनस में आएगी, और अगर माइनस होगा तो x की वैल्यू आप लोग के पास प्लस फॉर्म में आएगी, क्योंकि जब इसको हम 0 के बराबर लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3, और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +3। एक तो आप लोग के पास ये तरीका है, और दूसरा तरीका आप लोग के पास ये है जो ऑलरेडी मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि बाय रिमाइंडर थ्योरम आप लोग के पास जो डिवाइजर है x माइनस ए, इसके साथ उसी डिवाइजर को कंपेयर करो, तो x और x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर -a रह जाएगा इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू यहाँ पर आप लोग के पास आ गई -3। और हमने यहाँ पर जो फाइंड किया हुआ था पी ऑफ ए इज इक्वल टू आर, तो जो पोलिनोमियल होगा उस पोलिनोमियल में हमने क्या करना है, ए की जगह यहाँ पुट करेंगे -3, तो ये -3 आप लोग के पास जो पोलिनोमियल होगा उसमें x की जगह हमने पुट कर देना है और रिमाइंडर हासिल कर लेना है। तो ये भी एक तरीके हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी मदद से भी हमारे पास रिमाइंडर फाइंड होगा। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं कि जब किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एक्सप्रेशन में आप लोग के पास अननोन आ जाए और वहां पर अननोन को फाइंड करना हो, तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन दी होगी और हमने उन कंडीशंस को देखना होगा और उसके मुताबिक ही हमने वहां से अननोन वैल्यू को फाइंड करना होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें वो लिखता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू मालूम करो इफ द एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, लीव अ रिमाइंडर ऑफ -2, अगर रिमाइंडर इसका -2 आता है व्हेन डिवाइडेड बाय x+2, अगर इसको हम x+2 पे डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर x की वैल्यू पुट करना होगी। जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो आखिर में हमारे पास एक रिजल्ट आएगा, और यह रिजल्ट यहाँ पर हमारे पास शो करेगा रिमाइंडर को, क्योंकि यहाँ पर उसने एक बात क्लियर लिखी हुई है कि आपके पास इसका रिमाइंडर -2 आ रहा है। तो फिर हमने इसी रिमाइंडर को 4k -18 को बराबर कर लेना है किसके, -2 के, क्योंकि ये रिमाइंडर है के बराबर आपके पास आ रहा है। तो अब 4k इज इक्वल टू ये बनेगा -2 प्लस 18, 4k इज इक्वल टू 16, सो फॉर वंस आर 4 एंड फॉर फोर्स आर 16, k की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। तो यहाँ पर आप अगर अपने इस सवाल को वेरीफाई करना चाहते हो, वेरीफाई करें, इधर के की वैल्यू पुट करें, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। -8 प्लस 4 इंटू 4 -6 -4, -8 प्लस 16 -10 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 16 से 8 माइनस करें, 8 आ जाएगा, 8 -10 इज इक्वल टू -2। आप लोग देख सकते हो रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पर -2 आ गया, और यहाँ कंडीशन में भी उसने हमें यहाँ पर लिखा हुआ था कि इसका रिमाइंडर -2 है। वो कब, जब हम के की वैल्यू मालूम करें। के की वैल्यू मालूम करने के बाद आप लोग यहाँ पर इस चीज को देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। सो remainder theorem is basically a method in which we find out remainder without actual long division, विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन की मदद से हम यहाँ से रिमाइंडर फाइंड करते हैं। और ऑलरेडी मैंने आप लोग को रिमाइंडर थ्योरम को काफी डिटेल से भी डिस्कस करा दिया, समझा भी दिया कि रिमाइंडर थ्योरम में आप लोग के पास पोलिनोमियल होगा, और उस पोलिनोमियल में आप लोगों ने x की वैल्यू पुट करना होगी। इन अदर वर्ड्स आप लोगों ने उसको डिवाइड करना होगा एक लीनियर डिवाइजर पर, और लीनियर डिवाइजर पर जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड करने का जो मकसद है वो एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन नहीं है, बल्कि आप लोगों ने यहाँ पर x की वैल्यू को पुट करना है, और x की वैल्यू जब आप लोग वहां पर पुट करोगे आखिर में आप लोग के पास जो रिजल्ट आएगा वो रिमाइंडर होगा, और वो आप लोग के पास एक ऐसा रिजल्ट होगा जिसकी डिग्री 0 होगी। सो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम को समझ लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमाइंडर थ्योरम की मदद से एक्सरसाइज से डिफरेंट सवाल हल करेंगे। अल्लाह हाफिज।